चाहे आप कक्षा 5वीं में क्यों ना पढ़ते हो, चाहे आप कक्षा 10वीं में क्यों ना पढ़ते हो, काल इस विषय पर कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों को इस वीडियो से पता चलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको कुछ न कुछ तो सहायता जरूर प्राप्त होगी। नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर सूर्यवंशी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज अपन सीखते हैं काल। सर काल मतलब काल मतलब होता है समय। अब तुम बोलोगे समय, समय यानी किसका समय? तो समय यानी क्रिया का समय। क्रिया यानी, अब क्रिया यानी काम, तो काम के समय को हम कहेंगे काल। किसको कहेंगे? क्रिया यानी काम होता है, तो काम का जो समय होगा, काम के समय को हम कहेंगे काल। अब तुम हो कक्षा 6वीं में, आपने कक्षा 5वीं में पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा है कक्षा 5वीं में काल? नहीं पढ़ा है। कक्षा में 5वीं में ना काल पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कक्षा 5वीं और 6वीं में दोनों जगह पर एक ही तरह का सवाल पूछा जाएगा। अब जैसे जैसे अब मैंने तुम्हें क्या कहा था? काल मतलब क्या है? समय काल मतलब समय या क्रिया। नहीं, समय या क्रिया नहीं। काल मतलब होता है क्रिया का समय। क्रिया का समय और क्रिया मतलब होता है काम। क्रिया मतलब काम, तो काम का समय। अब ना, ठीक है, तुम्हें ना होगा क्या कि तुम्हें ना सवाल पूछा जाएगा, आप लोगों को ना सेंटेंस दिए जाएंगे। सेंटेंस जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ, राजू पतंग उड़ा रहा है। चलो, और एक सेंटेंस लिखता हूं कि माँ खाना बनाएंगी। माँ खाना बनाएंगी। और तीसरा एक सेंटेंस में लिखता हूं, पुलिस ने चोरों को पकड़ा था। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम सीख रहे हैं काल। काल का मतलब क्या होगा? काल का मतलब होगा क्रिया का। क्रिया यानी एक्शन। एक्शन का समय। तो आपको करना क्या होगा? आपको ना जो भी वाक्य दिया जाएगा, आपको वो वाक्य पढ़ना होगा। आप वो वाक्य ध्यान से पढ़ना, और उस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है तुम्हें ये पता करना होगा। जैसे यहाँ पर है, राजू पतंग उड़ा रहा है। राजू नाम का कोई एक बच्चा है, कोई एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। अब राजू कौन सी क्रिया कर रहा है? पतंग उड़ाने की, यानी उड़ाने की क्रिया कर रहा है। उड़ाने की क्रिया कर रहा है। अब कर रहा है मतलब ये जो काम है, ये जो काम, कौन सा काम? उड़ाने का काम। ये काम अभी चालू है। ये काम अभी चालू है। तो अब दूसरा वाक्य, माँ खाना बनाएंगी। अब बनाएंगी, माँ कौन सा काम करेगी? खाना बनाने का काम, यानी बनाने का काम करेंगी। तो बनाएंगी मतलब क्या अभी वो खाना बना रही है? नहीं, अभी वो खाना नहीं बना रही है। तो माँ खाना बनाएंगी। बनाएंगी यानी वो अभी काम नहीं कर रही है, वो अभी वो बनाएंगी। ओके। और तीसरा वाक्य है, पुलिस चोरों को पकड़ा था। पुलिस चोरों को पकड़ा था नहीं, पुलिस ने चोरों को पकड़ा था। पुलिस ने चोरों को पकड़ा था। तो पुलिस कौन सा काम कर रही है? चोरों को पकड़ना। तो पकड़ने का काम कर रही है, चोरों को पकड़ने का काम कर रही है। तीनों भी वाक्य देखना, 3 वाक्य तुम्हारे सामने है। राजू पतंग उड़ा रहा है। ओके। और ये वाक्य पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि राजू नाम का एक व्यक्ति है, वो जो पतंग उड़ाने का काम वो अभी कर रहा है।
दूसरा वाक्य, माँ खाना बनाएंगी। माँ कोई काम अभी कर रही है? नहीं, वो काम करने वाली है। काम करने वाली है, बनाएंगी। अभी क्या कर रही है अभी नहीं पता। या तो वो मोबाइल चलाती होगी, या तो वो टीवी देखती होगी, या तो चलो वो ऑफिस वगैरह गई होगी, या तो तुम जैसे बोल रही हो वो सो गई होंगी। लेकिन अभी तो वो खाना नहीं बना रही है, बनाएंगी। और यहाँ पर पुलिस ने चोरों को पकड़ा था। पकड़ा था मतलब हो चुका है, ये जो काम है हो चुका है। ओके, अब याद रखना, हम पढ़ रहे हैं काल। काल का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी काम, काम का समय। तो काल यानी क्रिया का समय, जो भी क्रिया हो रही है उसके समय को हम कहेंगे काल। ओके, काल के ना 3 प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होंगे। पहले प्रकार को हम कहेंगे वर्तमान काल। दूसरे प्रकार को हम कहेंगे भूत काल। और तीसरे प्रकार को हम कहेंगे भविष्य काल। तो पहला प्रकार कौन सा? वर्तमान काल। दूसरा प्रकार कौन सा? भूतकाल। तीसरा प्रकार कौन सा? भविष्य काल। अब वर्तमान काल मतलब, वर्तमान काल मतलब जो अभी हो रहा है। हाँ, जो भी काम अभी हो रहा है। तो होगा ये कि तुम्हें ना ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे। कक्षा 5वीं और कक्षा 6वीं में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि आप लोगों को ना ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं, और आपको पूछा जाता है ये सेंटेंस कौन से काल का है वो पहचानो। कौन से काल का है वो पहचानो। अगर सेंटेंस पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि जो भी काम है वो काम अभी चल रहा है, अगर वो काम अभी चल रहा है तो हम उसको कहेंगे वर्तमान काल। तो जो भी काम अभी चल रहा है वो वर्तमान काल। भूतकाल यानी, भूतकाल यानी जो हो गया है, जो काम हो हाँ, गया जो काम हो चुका है उसे हम कहेंगे भूतकाल। तो आपको करना क्या है, जो भी वाक्य दिया जाएगा उस वाक्य को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्रिया कौन सी हो रही है। ओके, या क्रिया कौन सी है। तो वो क्रिया अगर अभी चल रही है, अभी हो रही है, तो हम उसको कहेंगे वर्तमान काल। अगर वो क्रिया उस वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है अगर वो क्रिया हो चुकी है तो उसको हम कहेंगे भूतकाल। और कोई भी ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगे कि क्रिया भविष्य में होगी, क्रिया अभी भी नहीं चल रही है, क्रिया भविष्य में होगी, तो उसको हम कहेंगे भविष्य काल। तो मैंने तुम्हें बताया वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी जो घट चुका था, जो हो चुका था, और भविष्य काल यानी जो होगा। जो होगा। तुम्हारे सामने ना 3 वाक्य है। राजू पतंग उड़ा रहा है, माँ खाना बनाएंगी, पुलिस ने चोरों को पकड़ा था। 3 वाक्य है तुम्हारे सामने है। इन 3 वाक्य सवाल आपको कैसे पूछा जाएगा, 3 वाक्य दिए जाएंगे, या तो ऐसे बोला जाएगा कि या तो 3 वाक्य दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा ये कौन से काल का है वो पहचानो। और या तो आपको ऐसे किया जाएगा कि 3 वाक्य इधर दिए जाएंगे और 3 यहाँ पर उसके भेद लिखे जाएंगे। भेद का मतलब होता है प्रकार। ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ये है काल के भेद। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। काल के मुख्य यानी मेन 3 प्रकार होते हैं। मेन 3 प्रकार, पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो 3 सेंटेंस यहाँ लिख कर दिए जाएंगे और 3 आपको भेद यहाँ पर लिख कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा जोड़ियां मिलाओ। तो या तो जोड़ियां मिलाओ ऐसे कहा जाएगा, या तो कहा जाएगा कि इसको पहचानो कि ये कौन से काल का वाक्य है। तो इस वाक्य को पढ़ करके आप पहचान सकते हो ये कौन से काल का वाक्य है। राजू पतंग उड़ा रहा है, वर्तमान काल। वेरी गुड। तो हम करते हैं इसकी जोड़ी मिलाते हैं। वर्तमान काल, माँ खाना बनाएंगी, भविष्य काल, भविष्य काल। भविष्य काल क्यों? क्योंकि माँ अभी खाना मतलब बाद में खाना माँ बनाएंगी। हाँ, माँ अभी वो काम नहीं कर रही है, तो माँ वो काम
भविष्य में करेगी, इसीलिए भविष्य काल। और तीसरा वाक्य, पुलिस ने चोरों को पकड़ा था। हाँ, ये कौन से काल का वाक्य है? भूतकाल। हाँ, एक ही बचा है भूतकाल, तो हम इसको लिखेंगे भूतकाल। और भूतकाल क्यों? क्योंकि वो चीज हो चुकी थी। हाँ, कौन सी चीज? पुलिस ने चोरों को पकड़ा था। हाँ, तो काम हो चुका था। काम, काम का समय हमें देखना है, काम का समय। काम अगर अभी चल रहा है तो, वर्तमान काल। काम हो चुका है तो, भूतकाल। और काम भविष्य में चालू होगा, भविष्य में होगा, तो उसे भविष्य काल। भविष्य काल कहेंगे। अब ना एक प्रकार ऐसे है कि आपको ना सेंटेंस पढ़ना है और आपको चेक करना है कि वो वाक्य कौन से काल का है। ओके। और अगर आपको चलो ये ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, सेंटेंस पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है। अगर ना एक काम, रुको रुको रुको, अभी कुछ लिख कर लो मत। मानकर चलते हैं कि ना आपको ना ये पढ़ने के बाद भी ना पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से काल का वाक्य है। तो ना जैसे ये है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, इन लोगों की पहचान भी है। पहचान कैसे पहचानोगे? आपको ना सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस पढ़ने के बाद सेंटेंस जहां खत्म हो रहा है, अब सेंटेंस खत्म कहाँ होता है? तो जहां पर भी पूर्ण विराम लगता है, पूर्ण विराम, तो हम ऐसे कहते हैं कि जहां भी पूर्ण विराम लगा वहां पर वह वाक्य खत्म हुआ। तो वाक्य अगर, ओके, वाक्य अगर ह से खत्म होता है, ह, वाक्य अगर ह से खत्म होता है, तब हम उसको कहेंगे वह वाक्य है वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल की पहचान क्या है? वाक्य किससे खत्म होगा? ह। ह। अब तुम्हें ह, वैसे तो यहाँ पर है लिखा है, तो ह यानी ह की 12 खड़ी से वाक्य खत्म होना चाहिए। ह यानी ह ह की की 12 12 खड़ी। खड़ी, यानी ह भी आ सकता है, हा भी आ सकता है, ही भी आ सकता है। तो ह की 12 खड़ी कहो या ह की 14 खड़ी कहो, तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। अगर ह से वाक्य खत्म हो रहा है पूर्ण विराम के पहले, अगर ह लगा हुआ है, ह की 12 खड़ी लगी हुई है, तो हम उसको कहेंगे कि वह वाक्य वर्तमान काल का है। अब जैसे वर्तमान काल की पहचान है, वैसे है भूतकाल की भी पहचान है। भूतकाल की पहचान क्या है? तो जहां पर भी वाक्य खत्म हो रहा है, वह वाक्य थ से खत्म होना चाहिए। अब थ यानी ख की 12 खड़ी। ओके। तो आपको करना क्या है? पूरा वाक्य पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन से काल का वाक्य है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखोगे कि वाक्य खत्म किससे हो रहा है। अगर थ से खत्म हो रहा है तो वो वाक्य है भूतकाल का। तो थ ये पहचान है भूतकाल की, ह पहचान किसकी है? वर्तमान काल की। वर्तमान काल की। अब जैसे ये दोनों की पहचान है, वैसे ही भविष्य काल की भी पहचान है। भविष्य काल की पहचान क्या है? तो वाक्य ना ग से खत्म होना चाहिए। ग, ग, ग यानी ग की 12 भविष्य काल। खड़ी, या तो 12 खड़ी कहो या तो 14 खड़ी कहो। तो 12 ग की 14 खड़ी से अगर वाक्य खत्म हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि वह वाक्य कि कौन से काल का है? भविष्य काल। भविष्य काल का वाक्य है। तो मैंने तुम्हें दो तरीका बताया, एक तो सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस पढ़ने के बाद जैसे ये काल का डेफिनेशन है, काल का डेफिनेशन क्या है? क्रिया का समय। हाँ, क्रिया के समय को काल कहेंगे। और काल के तीन प्रकार होते हैं। काल या तो वर्तमान काल होगा, या तो भूतकाल होगा, या तो भविष्य काल होगा। यानी जो भी क्रिया होगी या तो वर्तमान काल में चलेगी, या तो भूतकाल में चलेगी, या तो भविष्य काल में चलेगी। ओके। यानी वर्तमान काल में चलेगी, भूतकाल में हुई होगी, या तो भविष्य काल में होगी। तो मैं तुम्हें वापस तीन सेंटेंस देता हूं। अब तुम्हें ना खुद चेक करना है कि तुम उसको पहचान पा रहे हो क्या, कि वो वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है। तो तीन सेंटेंस दूं, पहचानोगे? ठीक है। पहले तो ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको इसको हटा देते हैं, और ये पहचान भी हटा देता हूं। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो जो सेंटेंस मैंने, जैसे मैंने तुम्हें बताया है वैसे पहचानो। डायरेक्ट डायरेक्ट जैसे वर्तमान काल की मैंने तुम्हें पहचान बता दी, भूतकाल की पहचान बता दी, भविष्य काल की पहचान बता दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम वैसे ही पहचानोगे
लेकिन कोशिश करना कि वाक्य जो दिया हुआ है उस वाक्य को पढ़ना और पढ़कर समझने की कोशिश करना कि वो उस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है, वो तुम पढ़कर समझने की कोशिश करना। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक वाक्य देता हूं, एक वाक्य, चलो ये, मोहिनी पढ़ो ये वाक्य। मोहिनी गीत गाएगी। मोहिनी गीत गाएगी। शिक्षक ने पढ़ाया। शिक्षक ने पढ़ाया। हलवाई मिठाइयाँ बना रहा। चलो, 3 वाक्य तुम्हारे सामने है। पहला वाक्य है मोहिनी गीत गाएगी, दूसरा वाक्य है शिक्षक ने पढ़ाया, तीसरा वाक्य है हलवाई मिठाइयाँ बना रहा है। तो पहला वाक्य समझो, मोहिनी गीत गीत गाएगी, गाएगी। क्रिया भविष्य कौन का। सी हो रही है? क्रिया क्रिया गाने की। गाने की क्रिया। वैसे क्रिया कौन सी हो रही है नहीं, होगी। क्रिया कौन सी होगी? होगी तो गाने की। हाँ, गाने की क्रिया होगी। अब गाने की क्रिया होगी यानी भविष्य काल। भविष्य काल का वाक्य है, तो हम इसको ना भविष्य काल के साथ इसकी जोड़ी मिला देते हैं। ये वाला वाक्य शिक्षक ने पढ़ाया। भूतकाल। भूतकाल कैसे? शिक्षक ने पढ़ाया ना। जैसे पढ़ा रहे थे थोड़ी। पढ़ा रहे हैं थोड़ी। पढ़ाया था। पढ़ाया। जैसे अभी मैंने तुम्हें ना वर्तमान काल की पहचान बताई, मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें वर्तमान काल की पहचान बताई थी, वर्तमान काल का वाक्य किससे खत्म होना चाहिए? से। ह से खत्म होना चाहिए। भूतकाल का वाक्य किससे खत्म होना चाहिए? किससे खत्म होना चाहिए? बताओ तो सही, भूतकाल का वाक्य किससे खत्म होना चाहिए? ह से खत्म होना चाहिए। और भविष्य काल का वाक्य किससे खत्म होना चाहिए? ग। ग से खत्म होना चाहिए। तो ये तो चलो, चलो ये वाला वाक्य जो तुमने अभी बताया, शिक्षक ने पढ़ाया, ये वाक्य थ से खत्म ही नहीं हो रहा है। तो थ से खत्म ही नहीं हो रहा है, तुमने फिर भी इसको भूतकाल बताया, लेकिन तुम्हारा आंसर सही है। शिक्षक ने पढ़ाया, शिक्षक कौन सी क्रिया कर रहे थे? पढ़ाने की। पढ़ाने की। और शिक्षक ने पढ़ाया, पढ़ाया मतलब वो चीज हो गई। वो चीज हो गई, जो चीज हो गई है उसको हम कहेंगे भूतकाल। भूतकाल। अब तुम बोलोगे तुमने तो सर बताया था कि ये थ से खत्म होना चाहिए, फिर थ यहाँ पर आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये भूतकाल का वाक्य है। तुम ये भी सवाल पूछोगे। ठीक है, ये तुम्हें ना, जब हम इसके प्रकार, वो जो हम लोगों ने ये जो है काल के जो ये भेद, इन भेदों के भी उपभेद होते हैं। भेदों के भी उपभेद यानी ये भेदों के भी भेद होंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर थ नहीं आया, लेकिन फिर भी ये भूतकाल का वाक्य है। वैसे अच्छी बात यह है कि तुमने वाक्य को पढ़ा और पढ़कर ये समझा कि ये वाक्य कौन से काल का है। चलो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ये वर्तमान काल। हलवाई हलवाई मिठाइयाँ मिठाइयाँ बना बना रहा रहा है, है। मतलब यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? मतलब हलवाई जो भी मिठाई है वो बना रहा है। तो क्रिया कौन सी हो रही है? वर्तमान काल की। नहीं, क्रिया, काम कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? मिठाइयाँ बनाने की। हाँ, मिठाइयाँ नहीं, बनाने का काम हो रहा है, बनाने का। बनाने का। बनाने का काम हो रहा है। तो बनाने का काम हो रहा है यानी अभी चल चल रहा रहा है। है। तो अभी चल रहा है मतलब वह वाक्य है वर्तमान काल। वर्तमान काल का। तो अभी तो तुम कक्षा 5वीं और 6वीं, ये 2 कक्षा में, वैसे तो तुम 5वीं में हो नहीं, वैसे तुम 6वीं में हो, तो कक्षा 5वीं और कक्षा 6वीं में आपको होगा क्या? आपको ना परिचय कराया जाएगा। परिचय, परिचय। सर परिचय मतलब? परिचय मतलब ना, ये जो काल है ना, काल
काल किसको कहोगे, उसकी व्याख्या बताई जाएंगी, उसकी डेफिनेशन बताई जाएगी, या काल क्या होता है यह बताया जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, काल क्या होता है, काल क्या होता है? काल काल क्रिया के समय। हाँ, क्रिया का समय। तो वैसे ही आपको ना परिचय कराया जाएगा। और दूसरा, आपको ना भेद सिखाए जाएंगे, भेद। इस काल के ना भेद होते हैं, जो 3 भेद हम लोगों ने देखे ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो कक्षा 5वीं और 6वीं में आपको परिचय करवाया जाएगा और आपको ना भेद सिखाया जाएगा। तो ये जो मैंने तुम्हें काल का परिचय करवाया और काल के ये जो भेद तुम्हें बताए, इसमें कोई डाउट है? नहीं। मैं और भी वाक्य दूंगा तो तुम कर पाओगे? हम्म, ठीक है, ठीक है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कर पाओगे। तो हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, जो तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे लिए तो नहीं है, क्योंकि ये ना 7वीं और 8वीं में पढ़ाया जाएगा, 7वीं और आठ। 8वीं में। अब 7वीं और 8वीं में क्या पढ़ाया जाएगा, जानना है? हाँ। ठीक है, तुम्हें अभी से जानना है तो ठीक है, हम जानते हैं। उसके लिए ना तुम्हें ना टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल। करना क्या है तुम्हें, 1 2 3 4, 4 लाइन ऐसी होनी चाहिए, और 1 2 3 4, 4 ऐसा होना चाहिए। ओके। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे काल। क्या पढ़ रहे थे? काल। काल। इसकी पहली वाली कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा था? पहली वाली कक्षा में काल के 3 भेद होते हैं। मेन भेद, मुख्य भेद 3 ही है। कौन कौन से है? पहला भेद, वर्तमान काल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वर्तमान काल और वर्तमान काल। और दूसरा भेद, भूतकाल। भूतकाल। तीसरा भेद, भविष्य काल। भविष्य काल। काल। तो कक्षा 5वीं और कक्षा 6वीं में आपको काल का परिचय कराया जाएगा, और काल के जो मुख्य 3 भेद है, आपको वो 3 मुख्य भेद पढ़ाए जाएंगे। और कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं में आपको ना इन 3 मुख्य भेदों के भी उपभेद होते हैं। उपभेद यानी इन 3 मुख्य भेद के भी भेद होंगे, उन भेदों को पढ़ाया जाएगा। अब जैसे मैं लिखता हूं, जैसे यहां पर लिखता हूं, सामान्य, यहां पर लिखूंगा अपूर्ण, और यहां पर लिखूंगा पूर्ण। ओके। अब इसको सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे। अब तुम अगर ऐसे पढ़ोगे, वर्तमान काल सामान्य, वर्तमान काल अपूर्ण, वर्तमान काल पूर्ण, तो ये तरीका ये गलत है। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ना कैसे है, जो यहां पर लिखा है उसको सबसे पहले पढ़ना है। मतलब सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब इसको पढ़ो, इसको कैसे पढ़ोगे? सामान्य हम्म, भूतकाल। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल, पूर्ण पूर्ण भूतकाल। भूतकाल। अब इसको वापस, इसको सामान्य सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दो है ना, दो, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल, ये हमें नहीं पढ़ना है। अब तुम बोलोगे कि कक्षा 7वीं और 8वीं में नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। कक्षा 10वीं तक या कक्षा 10वीं में भी ये हम लोगों को नहीं, ये पूछेगा ही नहीं। अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल नहीं पूछा जाएगा। तो पूरी कक्षा 10वीं तक हमें सिर्फ ये पढ़ना है। 1 मिनट। तो पूरी कक्षा 10वीं तक हमें क्या पढ़ना है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और सामान्य भविष्य काल। बस इतने ही प्रकार हमें पढ़ने हैं। बात समझ में आई? और एक चीज हम लोगों ने पिछली वाली कक्षा में पढ़ी थी, और एक चीज,
हमने पहचान भी पढ़ी थी। पहचान याद आ रहा है क्या? पहचान, वर्तमान काल की पहचान। वर्तमान काल की पहचान क्या है? वाक्य, वाक्य किससे खत्म होगा? हाँ, वर्तमान काल की पहचान वाक्य वाक्य, वर्तमान काल का वाक्य किससे खत्म, किससे होगा? ह से। ह से खत्म होगा। ह यानी, जो भी ह मतलब यानी, ह की 12 खड़ी। हाँ, या कि ह की 12 खड़ी या ह की 14 खड़ी। हम्म, भूतकाल का वाक्य किससे खत्म होगा? थ थ से। थ यानी, थ की 12 खड़ी है, 14 खड़ी। और भविष्य काल की पहचान वाक्य किससे खत्म होगा? ग से। ग से खत्म होगा। तो यहां तक ये जो भी है, काल का परिचय, ये 3 मुख्य भेद, और ये 3 मुख्य भेदों की भी कैसे पहचानोगे? एक तो तुम पढ़ोगे, पढ़कर पहचानो, या तो फिर उनकी अलग अपनी अपनी पहचान है, इन पहचानों से भी तुम उनको पहचान सकते हो कि वो वाक्य कौन से काल का है। अब सिर्फ एक ही काल ऐसा है जो ना मुश्किल है, एक ही काल जो है सामान्य वर्तमान काल, सिर्फ यही मुश्किल है। अगर ये तुम्हें सामान्य वर्तमान काल समझ में आ गया, तो बाकी के जितने भी काल है, जितने भी, वो सारे काल बहुत आसान है। सिर्फ एक काल है वो मुश्किल है। बात समझ में आई? अब क्यों मुश्किल है? जैसे मैंने एक यहाँ पर वाक्य लिखता हूँ, वाक्य कौन सा लिखेंगे? चलो, जैसे चलो एक वाक्य है, छोटा सा वाक्य, हम वाक्य लिखते हैं, राम फल खाता है। अब ये वाक्य ना मैंने यहां पर क्यों लिखा? क्योंकि ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। ओके, और मैंने तुम्हें क्या बताया कि पूरे काल में, इस पूरे काल में सिर्फ सामान्य वर्तमान काल ही है जो ना मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है? जैसे जैसे वर्तमान काल है, वर्तमान काल किसको कहोगे? जो जो काम, अभी घड़ रहा है। हाँ, जो काम अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। फिर एक एक ये इस वाक्य को जाने दो, मैं और एक वाक्य लिखता हूं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैं स्विमिंग करता हूं। अब मैंने दोनों भी वाक्य यहां पर क्यों लिखे? इससे मिलता जुलता ही वाक्य है, राम फल खाता है, मैं स्विमिंग करता हूं। दोनों भी मिलते जुलते वाक्य है, यानी दोनों भी सामान्य वर्तमान काल के ही वाक्य है। वापस एक बार, मैंने सिर्फ ये कहा कि सामान्य वर्तमान काल, पूरे काल में सिर्फ सामान्य वर्तमान काल ही मुश्किल है। ओके, और सामान्य वर्तमान काल मुश्किल क्यों है? क्यों? वर्तमान काल मतलब जो काम अभी कर रहे हो उसको वर्तमान काल कहेंगे। हमने पहला वाक्य लिखा था, राम फल खाता है। ओके, दूसरा वाक्य उसका मिलता जुलता वाक्य लिखा, मैं स्विमिंग करता हूं। ओके, वर्तमान काल यानी, जो अभी हो रहा है। हाँ, जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है वो वर्तमान काल। मैं स्विमिंग करता हूँ, क्या मैं अभी स्विमिंग कर रहा हूँ? नहीं। तो मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम स्विमिंग कर रहे हो? नहीं। तुम या तो पढ़ रहे हो, या सुन रहे हो, या तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ रहे हो, लिख रहे हो। क्या तुम स्विमिंग कर रहे हो? नहीं। मैं स्विमिंग कर रहा हूँ? नहीं। मैं भी स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम भी स्विमिंग नहीं कर रहे हो। फिर भी अगर यहाँ पर लिखेंगे कि तुम स्विमिंग करते हो, लेकिन यहाँ पर अगर फिर भी ये वाक्य है, मैं स्विमिंग करता हूँ, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। बात समझ में आई? जैसे अब देखो ये वाक्य ना, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया कि एक ही है जो मुश्किल है, सिर्फ एक ही काल, एक ही काल जो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वर्तमान काल कहता है कि जो भी कार्य अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, और यहाँ पर वाक्य लिखा है, मैं स्विमिंग करता हूं, तुम स्विमिंग नहीं कर रहे हो। ओके, या मैं स्विमिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये वाक्य वर्तमान काल का है।
और वर्तमान काल में भी कौन सा वर्तमान काल, तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अब इसीलिए जैसे ये ह है मतलब वर्तमान काल का वाक्य है, और ये सामान्य, जैसे अभी अभी वर्तमान काल की पहचान है, सेम वैसी ही सामान्य वर्तमान काल की भी पहचान है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है बताओ? जैसे वर्तमान काल की पहचान है वैसे ही सामान्य वर्तमान काल की पहचान है त। यानी जो भी सामान्य वर्तमान काल का जो भी वाक्य होगा, ये या तो वो त है, ती है, ते है से खत्म होगा। ऐसा कोई भी वाक्य है, ऐसा कोई भी वाक्य मानकर चलो, अगर वह वाक्य त है, ती है, ते है से खत्म होगा। त यानी त की 12 खड़ी, ह यानी ह की 12 खड़ी, यानी त की 12 खड़ी से अगर कोई वाक्य खत्म होता है, या तो ह की 12 खड़ी से वाक्य खत्म होता है, तो हम उसको कहेंगे वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। त कहां पर लगना चाहिए? तो त कहां पर लगेगा? तो त लगेगा क्रिया में। क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है उस क्रिया में, जैसे यहां पर राम फल खाता है। राम एक काम कर रहा है। हाँ, कौन सा काम है? खाने का। राम फल खाने का। तो क्रिया, वैसे क्रिया कौन सी हो रही है? खाने वाली खाने क्रिया हो वाली। रही है। तो क्रिया में त ता ती ऐड होना चाहिए। हम्म, अगर वह वाक्य त है, ती है, ते है से खत्म होता है, तब हम उसको कहेंगे कि वह वाक्य सामान्य। सामान्य वर्तमान काल का है। अगर ऐसा कोई भी वाक्य है जो त है, ती है, ते है से खत्म नहीं हो रहा है, यानी त और ह की 12 खड़ी से खत्म नहीं हो रहा है, तो वो वाक्य या तो अपूर्ण वर्तमान काल का होगा या तो पूर्ण वर्तमान काल का होगा। बाकी और कहीं पर भी होगा, लेकिन वो सामान्य वर्तमान काल का नहीं है। हम्म, तो जैसे वर्तमान काल की पहचान है ह, वैसे ही सामान्य वर्तमान काल की पहचान है अ, त, तो ह। तो त यानी त की 12 खड़ी या 14 खड़ी, ह की 12 खड़ी या 14 खड़ी, अगर इनसे वाक्य खत्म हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। बात क्लियर है? हम्म, ठीक है। अब दूसरा प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण, अपूर्ण में ही उसकी पहचान छुपी है, अपूर्ण में ही उसकी डेफिनेशन छुपी है। अपूर्ण मतलब, इनकम्प्लीट। अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट है, तो सवाल यह है कि क्या इनकम्प्लीट है? क्या इनकम्प्लीट है? तो यहाँ पर जो भी क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है, उस काम को हमें यहाँ पर अपूर्ण रखना है। जैसे मैं ये वाला वाक्य है, राम फल खाता है, इस वाक्य को मैं यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल में बदलता हूँ। राम फल खाता है, राम फल खा रहा है। तुम वाक्य पढ़ के देखना, वाक्य पढ़ के देखना, कौन सी क्रिया यहाँ पर हो रही थी? खाने वाली क्रिया। तो वाक्य पढ़ के देखना, वाक्य पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो खाने वाली क्रिया है वो अपूर्ण है। जैसे वाक्य है, राम फल खा रहा है। राम फल खा रहा है, खा रहा है मतलब अभी भी उसका खाना चालू है। हाँ, उसके हाथ में अभी भी वो फल है और वो खाने का काम वो कर कर रहा रहा है। है। तो जैसे अभी मानकर चलो, तुम्हारे सामने से पूरा थाली वगैरह सजाया हुआ है, या खाना वगैरह है और तुम खा रहे हो, तो तुम्हें किसी का फोन वगैरह आ गया, या डैडी वगैरह का या मम्मी वगैरह का, और मम्मी ने तुम्हें पूछा कि क्या कर रहे हो। तो सामने थाली है, तुम खाने का काम कर रहे हो, खाने का काम कर रहे हो, मम्मी ने पूछा क्या कर रहे हो, क्या बताओगे? खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। मानकर चलते हैं कि अभी तुम्हारे सामने टीवी चालू है और तुम उसको देख रहे हो, टीवी बंद नहीं किया, टीवी को तुम देख रहे हो। तो टीवी को तुम देख रहे हो मतलब देखने का काम अभी चल चल रहा रहा है, है। बंद नहीं हुआ। तो किसी दोस्त ने पूछा क्या कर रहे हो, तो तुम क्या बताओगे? टीवी देख रहा टीवी हूँ। देख रहा हूँ। तुम्हारे सामने अगर टेक्स्ट बुक वगैरह खुला पड़ा हुआ है, तुम उसमें जो भी है पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, वो जो भी कर रहे हो, लेकिन वही मम्मी डैडी या कोई भी तुम्हें पूछे, सामने तुम्हारे बुक है, तुम क्या बताओगे? मैं क्या कर रहा हूँ?
पढ़ाई कर रहा पर हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये अपूर्ण का मतलब जो भी काम है वो सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपूर्ण है, तो हम उसको कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अब एक वाक्य यहाँ पर लिखा है, मैं स्विमिंग करता हूँ। तो तुम्हें और आठवीं में सातवीं और आठवीं में होगा क्या, आपको एक ऐसे वाक्य दिया जाएगा और ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो वाक्य है किसी और काल का है और इस वाक्य को ब्रैकेट में लिखा है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब इस वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। तो तुम बदल पाओगे? हाँ। मैं स्विमिंग करता हूँ, क्या होगा वाक्य? मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। मैं स्विमिंग स्विमिंग कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब स्विमिंग करने का काम अभी कर रहा हूँ। अभी चल रहा है, अभी ये काम स्विमिंग का चालू है। तो जो भी काम ऐसा लगे सेंटेंस पढ़ने के बाद कि अपूर्ण है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ओके। अब हमने ना वर्तमान काल की पहचान देखी थी ह, तो इधर भी यहाँ पर भी ह है, यहाँ पर भी ह है, यहाँ पर भी ह है, यहाँ पर भी है ह है, यानी ह से वाक्य खत्म हो रहा है। अब हमने देखा था सामान्य वर्तमान काल, उसकी भी पहचान है। तो उसकी क्या पहचान है? तो तो त और ह दोनों वाक्य त ह से खत्म होना चाहिए। अब तुम अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल के दोनों भी वाक्य देखना, दोनों भी वाक्य कैसे खत्म हो रहे हैं? रहा है, रहा हूं। इसका मतलब अगर वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, इससे खत्म हो रहा है। ओके, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे इससे खत्म हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। मैंने तुम्हें दो तरीका बताया, एक कि वाक्य पढ़ो और समझो कि वह उसमें कौन सा काम हो रहा है, अगर वो काम चल रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल, और नहीं तो तुम उसका वो देखो कि अगर वो रहा है, रही है, रहे हैं से खत्म हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। बात समझ में आई? ठीक है। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर। अब इस तीसरे प्रकार में ना, तीसरे प्रकार में पहचान ही नहीं है। जैसे चलो है, थोड़ी बहुत पहचान है। जैसे इसकी पहचान त और ह से खत्म होना चाहिए, इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं से खत्म होना चाहिए। वैसे इसकी ऐसी कोई पहचान नहीं है। हमें करना क्या है, लिखा क्या है? पूर्ण। पूर्ण में उसका डेफिनेशन, जैसे अपूर्ण में उसका डेफिनेशन था, वैसे पूर्ण में उसका डेफिनेशन। पूर्ण यानी कंप्लीट। जो कंप्लीट है। अब कंप्लीट क्या? कंप्लीट जो काम यहाँ पर इनकम्प्लीट है, जो काम यहाँ पर इनकम्प्लीट है, उसी काम को यहाँ पर कंप्लीट करना है। ओके। अब तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें ना यहाँ पर दो चीज याद रखनी है। एक चीज तुम याद रखोगे कि जो भी कारक होगा, कारक, जैसे तुम कारक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर याद रखोगे कर्ता कारक के साथ ने आएगा, ने। अब तुम बोलोगे ये कर्ता कारक क्या है, तो कारक का ना पूरा वीडियो बनाया है। कारक के ना टोटल 8, सॉरी ये हम लोगों ने कर्ता कारक लिखा। अब तुम बोलोगे ये कारक क्या है? कारक, कारक, अब कारक क्या है ये समझाने के लिए ना हमने छोटे छोटे 8 वीडियो, 8 या 9 वीडियो बनाए हैं। 8 या 9 वीडियो यानी पूरे ये कारक के टोटल 8 प्रकार है। उन 8 प्रकारों के छोटे छोटे 2-2 मिनट्स के, 3-3 मिनट्स के वीडियो बनाए हुए हैं। ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल तो अभी हम लोग को देखना क्या है, कारक में से सिर्फ एक ही प्रकार। अब कारक में से भी एक ही प्रकार यानी सिर्फ एक प्रकार कर्ता कारक। अगर तुम्हें कारक को डिटेल में जानना है, तो डिटेल में जानना है तो उसका वीडियो बनाया हुआ है।
तुम्हें वो वीडियो देखना पड़ेगा कि कारक क्या होता है। शॉर्ट में बताता हूँ, कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी क्रिया करने वाला कारक, हम्म, क्रिया करने वाला करने वाला कारक। कारक। इसका मतलब जो भी व्यक्ति क्रिया कर रहा है, जो भी व्यक्ति क्रिया कर रहा है यानी जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, हम उसको बोलेंगे कर्ता कारक। तो और इस कर्ता कारक की पहचान है, वाक्य में आने के लिए ने आता है। वाक्य में कर्ता कारक के साथ ने आता है। जैसे फिलहाल तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी क्रिया करने क्रिया वाला करने कारक। तो यहाँ पर राम फल खा रहा है, क्रिया कौन सी हो रही है? खाने की। खाने की क्रिया हो रही है। और ये खाने की क्रिया कर कौन रहा है? राम। राम कर रहा है। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन हुआ? करता राम। राम हुआ, क्योंकि क्रिया वही कर रहा है। मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? स्विमिंग करने की। स्विमिंग करने की। अब ये स्विमिंग करने की क्रिया कौन कर रहा है इस वाक्य में? मैं। मैं। तो यहाँ पर मैं हुआ कर्ता कारक। हम्म, अब तुम्हें याद क्या रखना है, पूर्ण वर्तमान काल में कर्ता कारक के साथ उसकी जो पहचान है, पहचान, कर्ता कारक की पहचान है ने, यानी कर्ता कारक के साथ कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा, कभी कभी ने आता है। एक चीज ये याद रखोगे। दूसरी चीज क्या याद रखोगे? अब ये तुम बोलोगे कर्ता कारक की पहचान, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि कारक पर पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं, छोटे छोटे वीडियोस है। तुम्हें वो पूरा देखना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप पता चलेगा कारक क्या है, कारक का विभक्ति चिन्ह किसको कहेंगे, वो सारा डिटेल में तुम्हें वो कारक के वीडियो में तुम्हें पता चलेगा। फिलहाल तो अभी याद रखना, कर्ता कारक यानी क्रिया करने वाला कारक, और उसकी पहचान है ने, यानी कभी कभी वो अपने पहचान के साथ आता है। दूसरी चीज क्या याद रखोगे? चुका, चुकी। दूसरी चीज क्या याद रखोगे? चुका, चुकी। चुकी। इससे ना वाक्य, कभी भी ये दोनों शब्द वाक्य में नहीं आने चाहिए। अब क्यों नहीं आने चाहिए? ये बाकी राज्य में चलते हैं, और अपने महाराष्ट्र में हम चुका और चुकी ये वाक्य में नहीं लेकर आते हैं। तो चुका और चुकी से वाक्य खत्म नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अभी क्या बताया तुम्हें? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया यहाँ पर अपूर्ण है, पूर्ण वर्तमान काल में वही क्रिया यहाँ पर पूरी नजर आएगी, वो क्रिया हो गई होगी, और उसमें कभी कभी कर्ता के साथ ने आएगा। और दूसरा, चुका और चुकी ये वाक्य में नहीं आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर राम फल खा रहा है, मैं इसका वाक्य लिखता हूं, राम फल खा रहा है। वाक्य, राम ने फल खाया है। राम नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो यहाँ पर फल खा रहा था, उसका खाने का काम यहाँ पर चालू था। अब यहाँ पर राम ने फल खाया है। राम ने फल खाया है मतलब उसने अभी अभी फल खाया। हाँ, उसके हाथ में जो फल था वो वो फल खत्म हो अभी गया। नहीं है। राम ने फल खाया है, वो खाने का काम उसका पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर कर्ता के साथ, जैसे कर्ता के साथ उसकी पहचान है ने, वो आया, हमेशा नहीं आता, कभी कभी ही आता है। बस ये चीज तुम याद रखोगे। सेंटेंस पढ़ के देखना, राम ने फल खाया है, यानी यहाँ पर क्रिया कौन सी है? खाने। खाने की क्रिया। और यहाँ पर वाक्य पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है खाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, तो इसीलिए ये पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, उसकी जैसे वर्तमान काल उसकी पहचान है ह आया है। क्या वाक्य में त आया है कहीं पर? नहीं। त नहीं आया है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य नहीं है। वाक्य रहा है, रही है, रहे है से खत्म हो रहा है? रही नहीं। नहीं, उससे भी खत्म नहीं हो रहा है। तो तुम्हें तीन ही तो प्रकार पढ़ने हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। अगर त है, ती है, ते है से खत्म नहीं हो रहा है,
रहा है, रही है, रहे है से खत्म नहीं हो रहा है, तो बचता एक ही है, पूर्ण वर्तमान काल। वह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। ओके। तो तुम्हें वैसे तो देने के लिए दो तरह से सवाल दिए जाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा जो किसी दूसरे ही काल का होगा, और आपको बोला जाएगा उसको या तो अपूर्ण वर्तमान काल में बदलो, या तो पूर्ण वर्तमान काल में बदलो, या तो सामान्य भविष्य काल में बदलो। ऐसे तुम्हें अलग अलग काल में बदलने के लिए बोला जाएगा। या तो सेम वापस पांचवी और छठवीं वाला सवाल, कि आपको ये वाक्य दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि वो कौन से काल का है, उसे पहचानो। तो ये दोनों तरह से कर पाओगे। एक तो सेंटेंस पढ़ लेना, या तो फिर ये जो पहचान है, तो है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे है, इसे याद रख लेना और पढ़कर तुम समझ जाना। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ये वाला जो है, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर स्विमिंग करने का काम अभी अपूर्ण है, चल रहा है। वही काम तुम्हें यहाँ पर पूरा करके पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य बदलना है। बदलू। बदलो। मैं स्विमिंग करता नहीं। मैंने स्विमिंग किया है। मैंने स्विमिंग किया है। किया है, नहीं, की है। अच्छा, मैंने स्विमिंग की है। हाँ, मैंने स्विमिंग स्विमिंग की है। की है। है। मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैंने स्विमिंग की है। अब तुम बोलोगे यहाँ पर राम और ने अलग अलग है, यानी, और यहाँ पर देखोगे मैंने, यानी मैं और ने दोनों साथ में है, ऐसा क्यों? तो ये भी तुम्हें जब कारक पढ़ोगे तब तुम्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पर ने अलग क्यों है और यहाँ पर ने जुड़ा हुआ क्यों है। ये तुम जब कारक पर जो बना हुआ जो वीडियो है वो तुम देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों है। अब सर, हम्म सामान्य वर्तमान काल एक तरह से हमारे स्कूल के टीचर बोल रहे थे कि एक तरह से हैबिट ही हुई। सामान्य वर्तमान काल एक तरह से हैबिट ही हुई, ठीक है। मतलब जैसे खाता है, हम्म मतलब खाता है ना, मतलब अभी हम्म खा नहीं रहा या मतलब खाएगा नहीं ना, खा खाता है, ठीक यानी उसकी वो हैबिट ही हो गई। ठीक है। तो अब तुम्हें वैसे याद रखना है, वैसे याद रखो जैसे तुम्हें तुम्हारी शिक्षिका ने बताया है, वैसे याद रखना है, वैसे याद रखो। या ऐसे याद रखना है, यानी जैसे मैंने बताया, त है, ती है, ते है से खत्म होगा। मेरा तो कहना यह है कि पूरे काल में ना सिर्फ एक ही काल मुश्किल है, वो सामान्य वर्तमान काल। अगर ये सामान्य वर्तमान काल तुम समझ गए, तो बाकी के जितने भी काल है ना, वो सारे के सारे काल बहुत आसान है। तो जैसे अभी तुम्हें तुम्हारे ऊपर है, तुम वो हैबिट, टीचर ने हैबिट कहा, ठीक है, हैबिट, तो हैबिट याद रखना है, हैबिट याद रखो। या उसकी पहचान याद रखनी है, वैसे पहचान याद रखो। तो वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे याद रखना है तुम वैसे याद रखो। बात समझ में आई? तो मैं अभी एक काम करूंगा, मैं ना सामान्य भविष्य काल में एक वाक्य लिखता हूँ, तो तुम्हें ना वो वाक्य इन तीनों काल में बदलना है। देखते हैं तुम बदल पाओगे क्या। जैसे मैं लिखता हूँ, बारिश, बारिश होगी। अब ये सामान्य भविष्य काल का वाक्य क्यों है? क्योंकि भविष्य काल की पहचान क्या है? ग। ग। वाक्य ग से खत्म होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको सामान्य भविष्य काल में लिखा। तो बारिश होगी, होगी, इसीलिए ये अभी हो नहीं रही है, होगी, भविष्य में होगी, और लास्ट में ग इसकी पहचान है। तो बारिश होगी, इस वाक्य को तुम्हें करना क्या है? बदलना है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल में बदल कर देखो। सामान्य वर्तमान काल में बारिश होगी को हम बोलेंगे कि बारिश होती है।
एक मिनट, तुम जो जो बोल रहे हो मैं वहां पर लिखता हूँ। सामान्य वर्तमान काल में हम बोलेंगे। तुम्हारे सामने ये रखूँ या इसको भी मिटा दूँ? ठीक है, इसको इसको देख देख कर बोलो। अभी जो तुमने बताया, क्या बताया? अ, ब- बारिश होती है। बारिश होती हम्म, है। बारिश होगी, बारिश होती है। वेरी गुड। दूसरा। अ, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। बा, बारिश हो रही है। ये भी तुम्हारा वाक्य सही है। बारिश होती है, बारिश हो रही है। ये भी वाक्य तुम्हारा सही है। अब तीसरा वाक्य क्या है? तीसरे वाक्य में तुम्हें क्या क्या याद रखना है? एक तो वाक्य में चुका और चुकी नहीं आना चाहिए। ओके। और जो भी करता है, क्रिया करने वाला जो भी है, उसके साथ कभी कभी, हाँ कभी कभी ने आता है, अक्सर नहीं आता है, कभी कभी ने आता है। अभी बारिश होती है, बारिश हो रही है। बारिश हो गई। बारिश हो गई। बारिश हो गई। ठीक है, यहां पर लिखता हूं। बारिश हो गई। अब तुम ये देखोगे ना, तीनों इसमें देखना, ह, ह और यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल ह, यानी वर्तमान काल के तीनों प्रकारों में उसकी पहचान ह आई है। तो तुम्हारा यहाँ पर ह आया ही नहीं है। बारिश हो तो गई है। इसका मतलब ये है तो कोई ना कोई तो काल का वाक्य है, लेकिन ये पूर्ण वर्तमान काल का नहीं है। बारिश होती है, बारिश हो रही है, तुमने क्या बताया? अम, बारिश हो गई है। बारिश हो गई है या बारिश हुई है? बारिश हुई है। हमारे तो टीचर ने बताया था वैसे। क्या बताया था? बारिश हो गई है भी हो सकता है। बारिश हो गई है। ठीक है, लेकिन ये हो सके तो ज्यादा क्रिया हमें नहीं ऐड करना है। ज्यादा क्रिया, हम्म, ज्यादा क्रिया हो सके तो ऐसे ये वाला ही लिखो। बारिश होती है, बारिश हो रही है, बारिश हुई है, और बारिश हो गई है। हो सके तो ज्यादा क्रिया मत लिखो। ज्यादा क्रिया, बारिश हुई है, ये ठीक है। और एक वाक्य दूं, उसको बदलोगे? हम्म, ज्यादा क्रिया मत लिखो, मतलब ज्यादा जैसे वर्ब ये बड़ा सेंटेंस नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन ये जो क्रिया है ना, ये हुई, हो गई, हो गई, ये ऐसा ज्यादा हमें क्रिया नहीं नहीं ऐड करना है। होना, गई, जाना, तो हमें ऐसे ज्यादा क्रिया नहीं ऐड करना है। इससे भी ये वाक्य भी पूरा लग रहा है, बारिश हुई है। हम्म, और एक दूं? हम्म, कौन सा वाक्य है? चलो ये वाला वाक्य देता हूँ, इसको मिटाते हैं। ये वाला वाक्य वापस मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं तुम बताना। वाक्य कौन सा है? रमा अच्छा गाएगी। रमा अच्छा गाएगी। मैंने सामान्य भविष्य काल में क्यों लिखा? रमा अच्छा गाएगी। क्योंकि लास्ट में ग है ना। लास्ट में, ग है। हाँ लास्ट में ग है। और वाक्य पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि वो रमा नाम की कोई अच्छी। एक व्यक्ति है वो जो अच्छा अच्छा गाती है। गा गाती है, नहीं गाएगी। गाएगी। हमें क्या पता वो रमा अच्छा गाएगी, गाएगी, गाएगी। मैंने पता लेकिन रमा दूसरा। अच्छा गाएगी, तो भविष्य में, वो भविष्य की बात हो रही है, तो जो है उसकी पहचान से तुम
जो इसकी पहचान है भविष्य काल, ग ग से तो पहचान गए, तो दूसरा तरीका वो भी याद रखने का, सेंटेंस पढ़ने का। और क्रिया अगर भविष्य में होगी तो भविष्य काल, और भविष्य काल में भी सामान्य भविष्य काल। तो अभी तुम्हें क्या करना है, इसको बदलना है इस तीनों में, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। रमा अच्छा गाएगी, यह वाक्य है। रमा सामान्य वर्तमान काल में रमा अच्छा गाती है। वेरी गुड। रमा अच्छा गाती है। रमा अच्छा गा रही है। रमा अच्छा गा रही है। वेरी गुड। रमा पूर्ण वर्तमान काल, रमा ने अच्छा गाया है। वेरी गुड। रमा ने अच्छा गाया है। वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये तीनों काल समझ में आए हैं। ये तीनों भेद समझ में आए। तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं सर, सामान्य पूर्ण पूर्ण क्या सामान्य पूर्ण पूर्ण? मैं पूछ रहा था, आप बोले रुक जाओ। बोलो बोलो। सामान्य अपूर्ण और पूर्ण का मतलब? अभी तो बताया सामान्य, तुमने तो बताया सामान्य यानी वो हैबिट होगा, हाँ, और तुम बता रहे थे। अपूर्ण वर्तमान काल, उसमें ही उसकी डेफिनेशन छुपी है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी जो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर हमें ये जो काल है, काल, ये काल ना ग्रामर है। किसका ग्रामर है? तो क्रिया का ग्रामर है। किसका ग्रामर है? क्रिया। का तो क्रिया का मतलब होता है काम, होता है काम क्रिया का मतलब काम काम। तो यहाँ पर अगर जो भी बात हो रही है कि अपूर्ण है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि क्या अपूर्ण है? तो क्रिया, क्रिया। काम अपूर्ण है, और यहाँ पर वही काम पूर्ण है। कर पाओगे? अब ना ध्यान देना, अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा बहुत समय लगाया, मतलब हम लोगों ने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क। और मेरे हिसाब से तुम्हें ना इस पूरे काल में सिर्फ ना वर्तमान काल ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें हार्ड वर्क करना है वर्तमान काल सीखने के लिए। जब हमें वर्तमान काल आ गया तो भूतकाल बहुत आसान है। अगर हमें वर्तमान काल आ गया तो भूतकाल बहुत आसान है। क्यों भूतकाल बहुत आसान है? क्योंकि हम लोग भूतकाल नहीं सीखेंगे, हम लोग थोड़ा सा ना ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क में क्या करना है तुम्हें वो याद रखना है। सबसे पहले तो हम लोग नंबर देते हैं, नंबर। नंबर यानी सबसे पहले हम लोगों ने सीखा सामान्य वर्तमान काल, फिर हम लोगों ने सीखा अपूर्ण वर्तमान काल, फिर हम लोगों ने सीखा पूर्ण वर्तमान काल। अब फोर्थ नंबर पर हम सीखेंगे सामान्य भूतकाल। बात समझ में आई? पहला नंबर सामान्य वर्तमान काल, दूसरा नंबर अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा नंबर पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा नंबर है सामान्य भूतकाल। भी मैं तुम्हें नंबर क्यों बता रहा हूं कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे हम ना ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक। ट्रिक आगे वाली चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में हमें करना क्या है? चौथे नंबर का सवाल सॉल्व करने के लिए हम ना तीसरे नंबर की मदद लेंगे, तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर कौन है? राम ने फल खाया है। राम ने फल खाया है, इसका मतलब तीसरे नंबर पर है पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल, ये वाक्य बनाने के लिए, सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए, यानी चौथे नंबर का वाक्य बनाने के लिए हम तीसरे नंबर के वाक्य की सहायता लेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें ना सिर्फ पूर्ण वर्तमान काल का सिर्फ ह हटा देना है। क्या करना है पता चला? क्या पता क्या किया हम लोगों ने, पता चला? क्या किया? मतलब जो राम ने फल खाया है वो पूर्ण, मतलब थर्ड नंबर पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल से है हटाया। हाँ, फिर वो मतलब हाँ, अभी भूतकाल बन गया। जो भी बचता है, जो भी बचा,
हम लोगों ने क्या किया, चौथे नंबर का वाक्य बनाने के लिए तीसरे वाक्य की सहायता ली। किया क्या, तीसरे नंबर पर जो वाक्य था उसका ह हटा दिया, जो भी बचा है वो हम लोगों ने यहाँ पर हमें लिखना है। क्या बचा है, राम ने राम बचा है, ने बचा है, फल बचा है और खाया। खाया, और इसके बाद हम देंगे यहाँ पर पूर्ण विराम। तो ये बन गया सामान्य भूतकाल। अब तुम बोलोगे कि थ कहाँ पर है, भूतकाल की पहचान थ कहाँ पर है। याद रखना, भविष्य काल की पहचान है ग, वो उसके साथ आएगी। अभी अभी हम लोगों ने पूरा वर्तमान काल सीखा, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तीनों भी वर्तमान काल में उसकी पहचान ह, यहाँ पर भी ह है, यहाँ पर भी ह है, यहाँ पर भी ह है। ओके, इसका मतलब वर्तमान काल के साथ उसकी पहचान आएगी, भविष्य काल के साथ उसकी पहचान आएगी, भूतकाल के साथ अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, इनके साथ भी भूतकाल की पहचान आएगी। परंतु ऐसा कोई भी वाक्य है जिसके पीछे ग भी नहीं है, जिसके पीछे ह भी नहीं है और जिसके पीछे थ भी नहीं है, इसका मतलब वह वाक्य है सामान्य भूतकाल का। बात समझ में आई? सर इजी है, सामान्य भूतकाल का आसान है? आसान है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो किया ना उसको थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। हम लोगों ने तीसरा वाक्य था, तीसरे वाक्य का, तीसरे वाक्य की सहायता से हम लोगों ने कौन सा वाक्य बनाया, चौथा वाक्य बनाया। ओके, अब वापस हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, अभी हमारा सामान्य भूतकाल हो गया, तो सामान्य भूतकाल हो गया, अभी है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल करने के लिए हम पूर्ण अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल बनाने के लिए हम अपूर्ण वर्तमान काल है उसकी मदद लेंगे। क्या करेंगे, अपूर्ण भूतकाल बनाने के लिए हम अपूर्ण वर्तमान काल की मदद लेंगे। मदद लेंगे मतलब सेम वही करेंगे, इसका भी ह हटा देंगे, ह हटा दिया, जो भी बचेगा वो वहां पर लिखेंगे और उसके बाद सेंटेंस के हिसाब से जो भी है, थ की 12 खड़ी में जो भी है सेंटेंस के हिसाब से कौन सा वहां पर ठीक बैठ रहा है हम वो लिखेंगे। जैसे अभी बचा बचा क्या है, राम फल खा रहा फल खा रहा खा रहा था, पूर्ण विराम। आसान है? आसान है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पर, तीसरे प्रकार पर। कौन सा तीसरा प्रकार है, पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल बनाने के लिए वापस वापस हम मदद लेंगे पूर्ण वर्तमान काल की। पूर्ण भूतकाल बनाने के लिए हम मदद लेंगे पूर्ण वर्तमान काल की। ह तो हटा दिया था हम लोगों ने, जो बचा था हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या बचा था यहाँ पर, राम फल खाया ने फल खाया। इतना तो ये पहले से ही बचा, ये जो बचा था इतना बचा था, सेंटेंस के हिसाब से था थी जो भी है हम वो लिखेंगे। राम ने फल खाया था, बन गया पूर्ण भूतकाल। अब तुम एक चीज याद रखोगे, क्या याद रखोगे, ये नंबर्स याद रखोगे। नंबर्स, पहला नंबर सामान्य वर्तमान काल, दूसरा नंबर अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा नंबर पूर्ण वर्तमान काल और चौथा नंबर सामान्य भूतकाल। और चीज क्या याद रखोगे, ये जो पूर्ण वर्तमान काल है, इस पूर्ण वर्तमान काल की मदद से हम लोगों ने क्या किया है, दो वाक्य बनाए हैं। भूतकाल के दो वाक्य बनाए। कौन कौन से वाक्य बनाए, एक तो हम लोगों ने एक तो हम लोगों ने ये वाला वाक्य बनाया, ऊपर वाला वाक्य किसकी मदद से, पूर्ण वर्तमान काल की मदद से, और ये पूर्ण वर्तमान काल की मदद से हम लोगों ने पूर्ण भूतकाल का वाक्य बना दिया। बात समझ में आई? तो तुम ऐसा नहीं करोगे सामान्य वर्तमान काल का ह हटाओगे और फिर वो यहाँ पर लिखोगे, इसीलिए मैंने नंबर दिया है। आपको चौथे नंबर का वाक्य बनाना है तो तीसरे की मदद लेनी है। बात समझ में आई? हाँ। और ये तीसरा
हमें यहाँ पर भी मदद करेगा। आसान था। आसान था। तो मेरे हिसाब से ना तुम्हें सिर्फ वर्तमान काल बहुत अच्छे से पढ़ना है। इतने अच्छे से पढ़ो कि ये तुम्हें पूरा बाय हार्ट हो जाए, अच्छे से आ जाए। अगर ये तुम्हें अच्छे से आ जाएगा तो ये बहुत आसान है। इसमें तुम्हें उतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करोगे। और एक तीसरी चीज हम लोगों ने क्या किया, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का ह हटाकर अपूर्ण भूतकाल में लिखा, वाक्य के हिसाब से थ था थी ऐड किया। अब यहाँ पर याद रखना, तुम अगर यहाँ पर थ ऐड करोगे तो क्या होगा, राम ने फल खाया था। और यहाँ पर राम ने फल खाया था, इसका मतलब पीछे अगर थ ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। हाँ, तो वह वाक्य बन जाएगा पूर्ण भूतकाल। इसीलिए उस वाक्य के पीछे थ था थी कुछ भी ऐड करना मत। बात समझ में आई। अब यही वाक्य है, इस वाक्य को तुम्हें बदलना है सामान्य भविष्य काल में। जैसे अभी तुम यहाँ पर बैठे हो, अब मैं भी यहाँ पर बैठा हूं, मैं बोलूंगा मैं घर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मैं स्विमिंग करूंगा। उस हिसाब से रामफल खाएगा। रामफल खाएगा। सामान्य भविष्य काल, राम फल खाएगा। खाएगा। खाएगा मतलब भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। खाएगा, ये जो खाने वाला काम है वो भविष्य में करेगा। तो सबसे पहले याद रखना, ये जो राम हम लोगों ने लिखा है, राम यहाँ पर कोई भी भगवान की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। राम नाम का यहाँ पर एक व्यक्ति है। ओके, अगर ये भगवान की बात होती तो हम यहाँ पर श्री राम और फल खाते हैं ऐसा लिखते। यह है के जगह पर भी ऊपर हम लोग डॉट लगाते। तो अगर हम लोगों ने ऊपर डॉट भी नहीं लगाया है और आगे श्री भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात किसी व्यक्ति की हो रही है। नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पर राम यानी भगवान का नाम लिखा जा रहा है और भगवान के लिए आप ऐसा लिख रहे हो कि राम फल खाता है। तो यहाँ पर भगवान की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, राम नाम के एक व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। बात समझ में आई। अब मैं कोई एक ऐसा वाक्य दूं जिसको तुम सब में बदलोगे, सब में कन्वर्ट करोगे, करोगे? कोई भी वाक्य दूं? ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें ना चेक करना है कि वह वाक्य कौन से काल का है। चलो पहले आसान वाला ही देता हूं। वाक्य यहां पर लिखता हूं, चिड़िया चलो ये वाला ही वाक्य है। गाएगी। चिड़िया गाएगी। चिड़िया गाएगी भविष्य काल में। हाँ, ये वाक्य है सामान्य भविष्य काल का। तो चिड़िया गाएगी यह वाक्य सामान्य भविष्य काल। अब इसको बदलो तुम सामान्य वर्तमान काल में, चिड़िया गाएगी। चिड़िया, अरे चिड़िया गाना गाती है। इधर कहाँ लिखा है चिड़िया, तो हमारा वाक्य क्या है, चिड़िया गाती है। गाती है। चिड़िया गाती है। हाँ, तो गाना कहाँ पर लिखा है हम लोगों ने। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि चिड़िया गाना गाएगी, तो तुम बोल सकते हो कि चिड़िया गाना गाती है। हमने गाना लिखा ही नहीं, चिड़िया गाएगी। तो चिड़िया सामान्य वर्तमान काल में चिड़िया गाएगी। अरे सामान्य वर्तमान एक काल में ना। मिनट, ये सब हटा दूं? हाँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये भी हटा देता हूँ, पहचान भी हटा देता हूँ। रुको, सब पहचान वगैरह सब हटा देते हैं। करोगे ना? ठीक है, ये भी हटा दूं? ठीक है, ये भी हटा देता हूँ।
और तुम्हें मैंने जो वाक्य दिया था वह वाक्य कौन सा था? चिड़िया गा चिड़िया गाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं, अब डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं कि तुम्हें बदल, ठीक है यहाँ पर ही लिखते हैं डायरेक्ट। चिड़िया गाएगी। गाएगी। हाँ, तुम मुझे बताते जाना, मैं वहां वहां लिखते जाता हूँ। सामान्य वर्तमान काल। चिड़िया गाती है। चिड़िया गाती है। चिड़िया गाती है। यह वाक्य तुम्हारा सही है। क्यों सही है? सामान्य वर्तमान काल की पहचान वो भी यहाँ पर आई है। त है, ती है, ते है से वाक्य खत्म हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल। चिड़िया गा रही है। चिड़िया गा रही है। तुम्हारा यह वाक्य भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर जो काम है वह काम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अपूर्ण है, और वर्तमान काल में अपूर्ण है। चिड़िया गा रही है यानी उसका गाने का काम जो है अभी चल रहा है, और उसकी पहचान अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान रहा है, रही है, रहे है वो भी आया है। तो तुम्हारा ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है। चिड़िया ने गाया है। चिड़िया ने गाया है। चिड़िया ने गाया है। तुम्हारा ये भी वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि चिड़िया का गाने का जो काम था, यहाँ पर चिड़िया गा रही थी, वही काम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो काम खत्म हो चुका। चिड़िया ने गाया है, अभी गा रही है। नहीं। चिड़िया ने गाया है, गाने का काम हो चुका, यानी पूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने हार्ड वर्क किया था, यहाँ पर हम लोगों ने स्मार्ट वर्क किया था। क्या क्या किया था? जो चिड़िया ने गाया है का 1 2 3 नंबर लिखे थे। हम लोगों ने नंबर दिया था। नंबर में हम लोगों ने पहला नंबर इसको दिया था, दूसरा 1 नंबर इसको दिया था, तीसरा नंबर इसको दिया था, और चौथा नंबर इसको ये था। ये कौन है? सामान्य सामान्य भूतकाल। भूतकाल। हम लोगों ने बाकी में नंबर नहीं दिए। हम्म। बाकी में हमें नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये नंबर हम लोगों ने क्यों दिए? क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने ऐसे किया था ना, ऐसे यहाँ का यहाँ लिखा था, यहाँ का यहाँ लिखा था। तो ऐसे होने के लिए कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ का यहाँ लिखते हैं, और मैंने ऐसे तुम्हें नहीं बताया है कि यहाँ का यहाँ लिखो। ऐसे मैंने नहीं बताया है, इसीलिए नहीं तो तुम बोलोगे आगे नंबर क्यों नहीं दिए। हमें बस ये 4 तक ही नंबर याद रखने हैं। और 4 का वाक्य लिखने के लिए या बनाने के लिए हम लोगों ने मदद किसकी ली थी? किसकी मदद ली थी? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, क्या सेंटेंस बनाया था हमने? अ, अभी अभी हम लोगों ने इधर क्या किया है? हाँ। चिड़िया ने गाया। चिड़िया ने गाया। हाँ, लेकिन हम लोगों ने ये जो चौथे नंबर का वाक्य है, ये बनाने के लिए कौन से नंबर के वाक्य की मदद ली थी? तीसरे। तीसरे नंबर की वाक्य की मदद ली थी। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम यहाँ का वाक्य यहाँ लिखोगे, क्योंकि यहाँ का तो यहाँ लिखना ही है, हाँ। यहाँ का तो यहाँ लिखना ही है, लेकिन फिर ये हो जाता है कि वो बच्चे लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ का यहाँ लिखते हैं, जो कि नहीं है। मैंने ऐसे नहीं बताया। मैंने नंबर इसीलिए दिया है क्योंकि तुम समझ पाओ कि चौथे नंबर का जब वाक्य बनाना है तो तीसरे नंबर के वाक्य की मदद लेनी है। हम्म। ओके, हम्म। चौथे नंबर का वाक्य बताओ जो तुम बता चिड़िया रहे ने थे। गाया। चिड़िया हम लोगों ने क्या किया? चिड़िया ने गाया है मैं का है हटा दिया था। हाँ, हम लोगों ने पूर्ण वर्तमान काल का ह हटा दिया हटा था, दिया था। और उसका जो भी बचा था उसको हम लोगों ने लिखा था सामान्य भूतकाल में। क्या बचा है? चिड़िया ने गाया। बिल्कुल सही। चिड़िया ने गाया। अब बारी आती है अपूर्ण भूतकाल की। अ, चिड़िया गा रही थी। वेरी गुड। चिड़िया गा रही थी। चिड़िया गा
रही थी। हम्म। अब बस अब आता है पूर्ण भूतकाल। चिड़िया ने गाया था। चिड़िया ने गाया था। चिड़िया ने गाया था। वेरी गुड। तुम्हारे ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है। अब सामान्य भविष्य काल। चिड़िया गाएगी। चिड़िया गाएगी जो क्योंकि उसको क्वेश्चन था कन्वर्ट, वही है। हाँ, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सामान्य भविष्य काल का ही वाक्य है। हम्म। और एक सेंटेंस दूं? हम्म। ठीक है। आसान है, हाँ, आसान है। याद रखोगे? हाँ। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या शुरुआत में हम लोगों ने क्या सीखा था शुरुआत से अभी तक? शुरुआत से हमने काल सीखा था। हाँ, हम लोग काल सीख रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था पांचवी और छठवीं में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में। हाँ, का आपको ना पांचवी और छठवीं में ना इसका परिचय देंगे। परिचय मतलब काल क्या होता है ये बताएंगे। हम्म। और उसके जो तीन भेद होते हैं यानी वर्तमान काल, मुख्य भेद, हम्म। भूतकाल, भविष्य काल, ये आप लोगों को कहा होगा पांचवी और छठवीं में। छठवीं। तो पांचवी और छठवीं में आप लोगों को काल और काल की ये तीन भेद, इन तीन भेदों के बारे में बताया जाएगा। हम्म। और फिर आता है सातवीं और आठवीं में। सातवीं और आठवीं में क्या होगा? सातवीं और आठवीं में तुम्हें ये जो भेद हम लोगों ये भेद जो हम लोगों ने सीखे थे पांचवी और छठवीं में, इसके भी भेद होते हैं, वो हमें बताया जाएगा। यानी सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भविष्य काल। ये तुम्हें सिखाया जाएगा सातवीं और आठवीं में। सातवीं और आठवीं में। और बात आती है अभी नवीं और दसवीं में। क्या फिर नवीं में याद रखना कोई भी नया ग्रामर नहीं है। जो तुम लोगों ने बचपन से सीखा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो सारा ग्रामर नवीं और दसवीं में आएगा। वही सारा ग्रामर। नवीं में सिर्फ एक चीज नहीं है, उस चीज का नाम है संधि। तो नवीं में सिर्फ एक ही ग्रामर नया है हिंदी में, उसका नाम है संधि। संधि। और दसवीं में कोई नया ग्रामर ही नहीं है। और पूरा ग्रामर आएगा तुम्हारा 14 मार्क्स का। पूरा ग्रामर 14 मार्क्स का ग्रामर आएगा। तो ग्रामर अभी से तुम इसकी प्रैक्टिस करो कि नवीं दसवीं में तुम्हारे ये 14 मार्क्स सारे के सारे तुम्हें मिल जाए, आसानी से मिल जाए। तो एक वाक्य देने की बात हो रही थी, एक वाक्य दूं? हम्म। ठीक है, कौन सा वाक्य दूं? ठीक है, एक बड़ा वाक्य दूं? हम्म। ठीक है, एक बड़ा वाक्य यहाँ पर लिखता हूं। चलो, बहुत बड़ा वाक्य। इसके पहले हम लोगों ने जो भी वाक्य देखे थे छोटे 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 वाक्य थे। वाक्य पढ़ो। व्यायाम बहुत लाभदायक होता है। व्यायाम बहुत लाभदायक होता है। ये कौन से काल का वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल। वेरी गुड, सामान्य वर्तमान काल। तो है टी है, ते है से वाक्य खत्म होगा तो सामान्य वर्तमान काल। अब इसको बदलो। अपूर्ण वर्तमान काल। व्यायाम बहुत लाभदायक होता है। व्यायाम बहुत लाभदायक हो रहा है। वेरी गुड, व्यायाम बहुत लाभदायक हो रहा है। वेरी गुड। पूर्ण वर्तमान काल। व्यायाम बहुत लाभदायक। व्यायाम बहुत लाभदायक होता है। व्यायाम बहुत लाभदायक होता था। नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर वाक्य लिख कर देता हूँ। व्यायाम
बहुत लाभदायक हो रहा है। व्यायाम बहुत लाभदायक हो रहा है। तो यहाँ पर अभी तुम्हें देखना है कि क्रिया कौन सी हो रही है, वही क्रिया को यहाँ पर पूर्ण करना है। व्यायाम बहुत लाभदायक हो रहा है। व्यायाम बहुत लाभदायक हो रहा है ना। व्यायाम बहुत लाभदायक होता है। व्यायाम बहुत लाभदायक होता है, ये तो सामान्य वर्तमान काल। व्यायाम बहुत लाभदायक हो रहा है। व्यायाम बहुत लाभदायक। ठीक है, ये बहुत बड़ा वाक्य होगा तुम्हारे लिए। छोटा वाक्य दूं? थोड़ा सा छोटा वाक्य देता हूँ, उसे बदलो। शायद नहीं, उसे तुम बदल पाओगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। देश का विकास होगा। देश का विकास होगा। सबसे पहले यह वाक्य कौन से काल का है? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल। अब इसको तुम्हें बदलना है सब में। देश का विकास होता है। वेरी गुड, देश का विकास होता है। देश का विकास होता है। देश का विकास हो रहा है। ये भी सही है। देश का विकास हो रहा है। देश का विकास हो गया है। देश का विकास हो गया है। हो गया है। ज्यादा क्रिया नहीं ऐड करनी है हमें। देश का विकास हुआ है। हुआ है। देश का विकास हुआ है। हुआ है। अब सामान्य भूतकाल। देश का विकास हुआ। वेरी गुड। देश का विकास हुआ। देश देश का विकास हो रहा था। ये भी बहुत बढ़िया। देश का विकास हो रहा था। ये भी सही है। देश का विकास देश का विकास नहीं, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? देश का विकास हो रहा था। देश का विकास हो गया। अभी हमें करना है भूतकाल में, और वो भी पूर्ण भूतकाल। देश का विकास हुआ है। देश का विकास हुआ था। वेरी गुड। मेरे को याद था यार, मैं भूल गया। देश का विकास हुआ था। हमने क्या किया है? सिर्फ सीखा है वर्तमान काल। हमने भूतकाल सीखा ही नहीं है। हमने क्या किया है? वर्तमान काल में जो भी हमने सीखा है, बस उस पे हम लोगों ने ट्रिक्स यूज करके, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम लोगों ने उसको भूतकाल में बदला है। तो ये जो यहाँ पर तुम आओगे 9th और 10th में, यहाँ पर ना तुम्हें ये काल पर ना सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का सवाल। और 2 मार्क्स का सवाल पेपर होगा तुम्हारा 3 घंटे का पेपर। उस 3 घंटे में भी गवर्नमेंट ने तुम्हें 10 मिनट और एक्स्ट्रा दिया है, और एक्स्ट्रा। और तुम बोलोगे 3 घंटे का पेपर, 3 घंटा यानी बहुत ज्यादा हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उन लोगों का पेपर कंप्लीट ही नहीं होता।
उन लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, और थोड़ा टाइम दो, और थोड़ा टाइम दो, और थोड़ा टाइम दो। कुछ बच्चे रोते भी है, तो तुम बोलोगे 3 घंटा। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 3 घंटा बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चे लोगों का पेपर होता नहीं है। तो जब ये जो तुम्हें जैसे मैंने बताया, 5वीं और 6वीं में काल का परिचय कराया जाएगा और काल के मुख्य भेद सिखाए जाएंगे। 7वीं और 8वीं में उस भेद के भी उपभेद सिखाए जाएंगे। वैसे तो ये तो 7वीं में ही सिखाए जाएंगे। 8वीं में चलो वापस एक बार रिवीजन करवाया जाएगा। और 9वीं और 10वीं तक आते आते तुम्हें इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अभी तुम्हें मानकर चलो, यही वाक्य अगर आ गया एग्जाम में और तुम्हें बोला गया है कि इसको डायरेक्ट बदलो अपूर्ण भूतकाल में, तो अपूर्ण भूतकाल में बदलने के लिए कहा है, तो तुम कैसे करते बैठोगे? पहले सामान्य वर्तमान काल में बदलोगे, फिर अपूर्ण वर्तमान काल में बदलोगे, फिर पूर्ण वर्तमान काल में बदलोगे, फिर उसके बाद सामान्य भूतकाल में बदलोगे, फिर ऐसा करते बैठोगे नहीं। तो ये तुम्हारा ये जो है 8 से लेकर 9 10, ये सब तुम्हें इतना प्रैक्टिस करना है इस चीज का, कि तुम जैसे ही तुम्हारे सामने वाक्य आ जाए, अब यहाँ पर लिखा है अपूर्ण भूतकाल, तो तुम्हें डायरेक्ट वह वाक्य बनाने आना चाहिए। अब ये बात आती है तुम्हारी यहाँ पर 8 9 10 या 8 9 यहाँ तक, तो तुम्हारा ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो फिलहाल अभी एक वाक्य बचा है हमारा, देश का विकास होगा सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या? देश का विकास होगा। उसका सामान्य भविष्य काल देश का विकास होगा। देश का विकास होगा, जो ये क्वेश्चन है वाक्य। वही है। जो क्वेश्चन है वही हमारा उत्तर भी है। हम्म। देश का विकास होगा। विकास होगा। मैंने जो तुम्हें काल सिखाया वो समझ में आया? हम्म। प्रैक्टिस करना। हम्म। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करोगे तब ये काल कभी भी नहीं भूलोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आज हम लोगों ने पढ़ाया है वो कुछ समय के बाद धीरे 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 भूलते चले जाओगे।